हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो टेक चैनल। यस, देखेंगे द आर्टिस्ट डिकोडेड टैरो गाइड बुक के थ्रू कि जेनिफर सोडेनी एंड योशियो ने क्या लिखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है जो कि एक ट्रेवल बॉक्स के साथ है। न्यू डेक है। देखेंगे कि आर्टिस्ट ने क्या क्या बना के भेजा है आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी अभी देखेंगे कि किस तरह की है। साथ ही साथ ओह, किंग कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। आपके पर्सन का आप नाम ले लीजिए, मन में सोच लीजिए और सोचिए कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओह, उनका नेक्स्ट मूव क्या दिखाई देता है। आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या दिखाई देता है। इस रिलेशनशिप के लिए क्या दिखाई देता है। हो सकता है कुछ टाइम से साइलेंस बना हुआ हो आप दोनों के बीच में, किसी तरह का सेपरेशन हो, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट मूव उनका क्या दिखाई देता है। नहीं, बस इतना ही है। 3 कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड बाय योशिनो जेनिफर सोडेनी। यस, पेज ऑफ कप्स। आपको जानने समझने की पूरी जद्दोजहद उनकी चल रही है। इस टाइम में लिटिल सेपरेशन है, या अभी वो बात नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली। फैमिली के ऊपर भी कुछ बात आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हों और उन्होंने ये सोचा हो कि बस अब बहुत ज़्यादा मिलना ठीक नहीं है, क्योंकि फैमिली मैटर पर बात आ जाएगी। सो टू मच थिंकिंग है। आपके बारे में भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करेंगे। लेकिन आपके पर्सन का मूव अभी पेज ऑफ कप्स के थ्रू तो एकदम से यस नहीं है, बट हाँ, फीलिंग्स आर देयर। किंग ऑफ वांड्स, यहाँ मूवमेंट का कार्ड तो दिखाई देता है। किंग ऑफ वांड्स बिल्कुल इस तरह का है कि ऑरेंज कलर लिए हुए है। मैं बुक में से भी पढ़ना चाहूँगी ताकि आपको एक क्लियर गाइडेंस मिले, क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ नए तरीके से लिखा होता ही है। आप कार्ड को देखिए, पिक्चर देखिए, कितने सुंदरता से बनाया हुआ है। द पॉलीमैथ, मस्कुलाइन एनर्जी। द किंग ऑफ wands represents the visionary polymath who passionately execute their visions with precision। मतलब हर समय वो इस समय में पूरी तरह से सोच समझ के ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगता है उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग पूरी क्लियरली कर ली है और किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल से अब हार नहीं मानने वाले हैं। ये जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में, ये बता रहे हैं कि फायर एलिमेंट्स है। आप दोनों के बीच में कुछ कुछ कम्युनिकेशन इस तरह का हुआ है जो फिट नहीं बैठ रहा है। बट आप दोनों ही बहुत एम्बिशियस हैं, एंथुसियाज्म हैं एंड कैरिज्मेटिक हैं। एक बहुत ही कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी दिखाई देती है आपकी भी, इवन जो आप रीडिंग देख रहे हैं। एक्शन लेने की तरफ पूरी तरह से इशारा है, क्योंकि यहाँ पहले ही किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आ गया है जो कि एक लीडरशिप में है अपनी, और समझ रहे हैं इस एनर्जी को, एक सोल एनर्जी को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि यस, वी आर शेयरिंग अ सेम सोल एनर्जी। ऐसा मुझे दिख रहा है। उनका विजन भी बहुत क्लियर है इस बारे में कि हम दोनों एक ही सोल हैं, और एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेकर पूरी तरह से एनकरेज हो रहे हैं अपने डिसीजन पर पूरी तरह से फर्म होने के लिए। क्वीन ऑफ wands एंड किंग ऑफ wands, माय गॉड, द क्वीन एंड किंग। यस, मैं कह रही हूँ ना, आप भी अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी से वाकिफ हैं। आपको सब मालूम है कि आपकी एनर्जी किस तरह की है। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, बोल्डनेस में आप रहते हैं, और सेल्फ असर्टिवनेस भी आपकी है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन भी इसी वजह से आपकी असर्टिवनेस से थोड़ा सा घबराए हुए हैं, बट अप्रिशिएट करते हैं। किंग एंड क्वीन दोनों ही एक्शन लेने के लिए तैयार। आप भी रेडी हैं उनकी
एक्शन को रिसीव करने के लिए। आप रिसीविंग एनर्जी में हैं, क्योंकि ये कार्ड आपको ये डिपिक्ट कर रहा है कि आप रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हैं, अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं कि यू आर सो डेयरिंग एंड यू आर सो असर्टिव फोर्स। आप एक मैग्नेटिक पुल जैसा ही एक दूसरे के साथ फील करते हैं, एक पॉजिटिव एंड पैशनेट एनर्जी को फील करते हैं, अपने आप को एनकरेजमेंट करते रहते हैं हर चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए, इवन चाहे बॉडीली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, पूरी तरह से आप कंटिन्यूअसली इनर वर्क कर रहे हैं, आपका इनर फायर एम्ब्रेस कर रहे हैं, हर तरह की अपोलॉजीज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपोलोजाइज भी कर रहे हैं। मतलब ये हो रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ में हैं और अपना वर्ल्ड अपने हाथ में लिए हुए हैं। आप दोनों हो सकता है कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इस तरह का हो सकता है। एक फायरी एनर्जी दिखती है। मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मीडिया में सब आ जाता है, छोटे से लेके बड़ा। फिल्म जगत में काम करते हैं, कोई एक्ट्रेस हैं आप, कोई टीवी में है, सीरियल में है, यूट्यूब में है, कोई इंस्टाग्राम पर है, कुछ इस तरह का आपका कुछ ज़्यादा ही फेमस एनर्जी। आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही राजा रानी वाली है, किंग एंड क्वीन। सो आपका जो पैशन है म्यूजिक के लिए और उनका जो पैशन है फिल्म मेकिंग के लिए, ये दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लाइक वो आपके काम आएंगे, आप उनके काम आएंगे, और आप दोनों का सेम इंटरेस्ट है। अब देखिए, थोड़ा अलग भी हो सकता है आपका, ये रीडिंग सभी को रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें यही लिखा हुआ है कि इसमें मीडिया से रिलेटेड ज़्यादा है। आप हो सकता है कि पोएम लिखते हों, एसेज लिखते हों, स्टोरीज लिखते हों, कुछ राइटिंग वर्क है, मीडिया में ही है, अगेन मीडिया सब आ रहा है। सो यू आर इन अ रिसीविंग एनर्जी। ये क्वीन लाइक एनर्जी आपकी वो नहीं है, वीकनेस वाली एनर्जी नहीं है। सो आपके पर्सन की भी एनर्जी ये दिखाई देती है कि वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपनी क्वीन लाइक एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, और आप अपनी किंग लाइक पर्सनालिटी को एम्ब्रेस करते हैं। अब तक आपको लगता था कि पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ, बहुत ज़्यादा ही काम कर लेती हूँ, चैलेंज दे देती हूँ मैन को, और बस अब थक गई हूँ भाग भाग के। सो अब आप रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हैं, और ये जो पार्टनर हैं आपके, वो आपकी इस मैन लाइक क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और एक्शन के लिए तो बिल्कुल रेडी है। वो बहुत सोच समझ कर लेने के लिए तैयार हैं। एक्शन का मतलब ये नहीं है कि ओहो यस आई लव यू, ये वो, ये शैलो टॉक बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लव है जहाँ, वहाँ पर रिस्पेक्ट है, विजडम है, पेशेंस है, तो पूरे पेशेंस के साथ ये आगे बढ़ेंगे। पेज ऑफ कप्स अभी एक्शन की तरफ बात नहीं कर रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ों को सोचने, समझने और समझाने की तरफ इशारा कर रहा है कि मुझे और लोगों को भी समझाना है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, तीनों ही वॉन्ड्स के कार्ड हैं। एक्शन, फुल ऑन एक्शन। यस, योर पर्सन इज ऑन फुल ऑन एक्शन विद इमोशंस। यहाँ इमोशंस भी हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड को मैं रीड करना चाहती हूँ, लाइन से आ गए। यस, बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी भी है, हो सकता है ये आपको बहुत फील कर पा रहे हो, रेस्टलेस एनर्जी में हो, और बहुत इमेजिनेशन कर रहे हो आपको लेकर कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इवन लव मेकिंग के लिए, इवन फन मेकिंग के लिए, इवन मनी मेकिंग के लिए। वो बहुत पैशनेट हैं इस चीज़ के लिए कि हम इस तरह से पैसे कमाएँगे, हम इस तरह से घूमने जाएँगे, हम इस तरह से अपने आप को खुश रखेंगे, अपनी बॉडी को ब्यूटीफुल बनाएँगे, लाइक जिमिंग, स्विमिंग, साइक्लिंग, ये सब करना इनको अच्छा लगता है, और बहुत ही डेयरिंग स्पिरिट ये हैं। ये वाक़ई बहुत डेयरिंग हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने घर परिवार में भी सब बता दिया होगा। अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, डज़न्ट मैटर, एनर्जीज़ की बात है। दिस एनर्जी इज़ अलाइव विथ ओरिजिनैलिटी and its fiery intensity is ablaze with potent creativity and novelty. Yes, he is so novelty के साथ वो आ रहे हैं, really. He is so noble, he is so nice, he is so true to himself. He और she कुछ भी समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ एनर्जी की बात है। वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे एक फिजिकल बॉडी में, बिल्कुल सामने आपके आएंगे और कहेंगे कि यस, कम ऑन, टेक अ राइड, कम ऑन, कम विद मी।
और आप भी कहीं साथ ही साथ चलने के लिए तैयार हैं कि वो कहेंगे कि चलो मेरे साथ चलो, आप कहेंगे ओके। एट दैट मोमेंट, मतलब सेम मोमेंट पर आपका ऐसा दिखाई देता है। तो अभी जाइएगा मत, रीडिंग अभी बाकी है। और ये वैसे तो जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग जैसी आपको लग सकती है। सो थैंक यू कार्ड्स, कितने बढ़िया एक सिल्क गोल्डन कार्ड के साथ है। यहाँ लव इनफाइनाइट डेक से देखेंगे कि आपके पर्सन के एग्जैक्ट फीलिंग्स भी क्या हैं, एक्शन की तरफ इशारा है कि नहीं, क्या इसमें भी एक्शन दिखाई देता है कि नहीं, क्या कुछ ऐसा है। किंग एंड क्वीन एनर्जी तो आ चुकी है, नाइट की भी एनर्जी है, पूरी तरह से इग्नाइटफुल एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है। एक रिबेलियस एनर्जी नहीं दिखती, सोच समझ के काम करने वाली एनर्जी दिखाई देती है। सो फर्स्ट हम यहाँ से ले लेते हैं। आई रियलाइज नाउ दैट एवरी आर्ग्यूमेंट एंड एवरी मिसअंडरस्टैंडिंग वॉज ए लेसन फॉर बोथ ऑफ अस। मैं बता रही हूँ ना कि शुरू में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, कि थोड़ा सा सेपरेशन आ गया है, या उन्होंने ब्लॉक किया है, या आपने थोड़ा सा बात करना बंद कर दिया है। और आप सोच रहे हैं कि ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए, टेक योर टाइम एंड लेट मी रेस्ट इनटू माय ओन किंगडम। आपका अपना एक किंगडम है, उनका अपना किंगडम है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैं रानी हूँ, तुम राजा हो, दोनों मिलकर एक कहानी शुरू करते हैं। तो यस, वो आपके पास ज़रूर आएँगे और बहुत जल्दी आएँगे। टाइम का ऐसा है कि वॉन्ड्स का डेज़ में रिप्रेज़ेंट करता है, तो कुछ ही दिनों में उनका मैसेज या कॉल इस तरह का आ सकता है जिसमें कि वो फुली कमिटेड आपसे हो जाएँ। सो वो समझ पा रहे हैं कि हमारे बीच में जो भी आर्गुमेंट हुआ था, वो हमारे लिए ही कुछ ना कुछ लेसन ही था। सो हम ये लेसन ही देख रहे हैं, मतलब कुछ सीख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। दोनों मिलेंगे तो कुछ अच्छा कमाल करेंगे। वो मेरे अपने होकर भी अपने नहीं निकले, तुम बिल्कुल सही थी। अपनापन क्या होता है ये तुमने मुझे सिखाया है। सो आपने साइलेंसी में या एक क्वीन लाइक पर्सनैलिटी होते हुए आराम से या बिना बोले खामोशी से उनको समझाया है कि हाउ टू बिहेव विद मी, हाउ टू ट्रीट मी, एंड प्यार क्या होता है, अपनापन क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, ये तुमने मुझे सिखाया है। ये ऐसा उनके मन की भावनाएँ हैं। सो अभी मैं कह रही हूँ ना कि एक्शन कुछ दिनों में होगा, लेकिन ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं अभी। आपका पर्सन ही इज़ रियलाइजिंग दैट यू आर द क्वीन, इनकी क्वीन हो। कोई और कोई और नहीं आ सकता आपकी लाइफ में। आप किसी को आने भी नहीं दोगी। आप दोनों एक-दूसरे सेम सोल को शेयर करते हैं, सेम एनर्जी को शेयर करते हैं। ही नोज़ यू आर हिज़ एंड ही इज़ योर्स कंप्लीटली। यू बोथ आर एक्सेप्टिंग ईच अदर। यहाँ पर देखेंगे ना, थोड़े से बादल हैं, बट इधर आपका माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, और ये माउंटेन ये बताते हैं कि पिछली चीज़ों को आप छोड़ते चले जा रहे हैं और अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में बिल्कुल फ़र्म है। इधर ये माउंटेन आपका नाइट की एनर्जी में कि ये भी फ़र्म है और पूरे पैशनेट एनर्जी के साथ आपके पास आने वाले हैं। तुमसे मिलकर, बैठकर ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ, बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ, सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ। साथ दोगी ना मेरा? ओह यस! साथ दोगी ना मेरा? मैं कह रही हूँ ना, जैसे ही वो कहेंगे ना कि चलो मेरे साथ, और आप कहोगे कि ओके, लेट्स गो। कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन बहुत जल्दी ही आपके लाइफ में आने वाला है, जिसमें कि आप एकदम से रेडी हो जाओगे। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप देखने वाले और आपका पर्सन भी, ठीक है? क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सेम जेंडर के भी होते हैं, लेकिन पोलैरिटी दोनों में होती है, यानी कि फीमेल एंड मेल की पोलैरिटी होती है, सेम जेंडर भी हुआ तो। जेंडर यहाँ सोल की बात होती है, तो जेंडर मैटर नहीं करता है। ये आप देखते ही होंगे, और आज के टाइम में तो जेंडर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। हर कोई बहुत चीज़ें अब एक्सेप्ट करने लगे हैं, सोसाइटी जो है एक्सेप्ट करने लगी है इन सभी बातों को। और कुछ भी गलत नहीं है जब 2 इंसान साथ में रहकर खुश रह सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं, सोसाइटी को अच्छा सर्व कर सकते हैं। इसमें दूसरों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरा भी विचार है, बाकी आपका क्या विचार है? आप दोनों बिल्कुल सेम पेज पर हैं।
आप बहुत अच्छा 1 and 1 11 कुछ क्रिएट करने वाले हैं। हो सकता है 11 नंबर, 10 नंबर आप बहुत देखते हो, या बिलिंग में, या मोटर बाइक्स में, या व्हीकल के प्लेट्स में, तो ज़रूर आपको दिखता होगा। सो आप अपने किंगडम को एक न्यू विजन और पर्सपेक्टिव देने के लिए रेडी रहिए। बिल्कुल फेथफुल एंड पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। कोई भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में मुझे नहीं दिखाई देती है। जस्ट नेगेटिविटी जो भी होगी लिटिल बिट उनके अंदर ही होगी, या थोड़ा बहुत सोच रहे होंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं। इसके नीचे देखिए तो जस्टिस, यस, अभी तक आप दोनों के बीच में जो भी कुछ गलत हुआ है, दोनों ने अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हाँ, हम दोनों के बीच में जो भी आर्गुमेंट हुआ है वो हम दोनों को ही लेसन सिखा रहा है। अच्छा है ना, पहले ही जो भी लड़ाई झगड़े होने हैं वो हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग होनी है हो गई, दोनों एक दूसरे को साइलेंस में समझें, दोनों एक दूसरे की खामोशी को समझें, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। सो एक्शन तो दिखाई देता है, जल्द ही वो आपकी तरफ आएंगे, तो आएंगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।